गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर पर्यावरणीय शिक्षा, जो आपका थर्ड पेपर होता है वो इसकी आज हम लोगों को मोस्टिंग पढ़नी है, जो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में होता है फाउंडेशन। क्लियर? फाउंडेशन आपके सेम होते हैं। तो मैंने इससे पहले जो 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हुई थी वो हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन की थी, लेकिन जो ये वाली है ये आपकी पर्यावरणीय शिक्षा। इससे पहले जब आपकी थी तो उद्यमता होती थी, लेकिन अब कोर्स आपका चेंज हो चुका है तो इसमें आ गई आपकी पर्यावरणीय शिक्षा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण की प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व को समझाइए। क्लियर? ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। फिर है आपका क्वेश्चन सेकंड, पर्यावरण के घटकों वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल तथा स्थलमंडल का वर्णन करना है आपको। या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पर्यावरण के घटकों का वर्णन कीजिए। यदि लघु के रूप में आ जाएगा तो या तो वो जलमंडल का वर्णन पूछ लेगा, या वायुमंडल का, या जैवमंडल का, या स्थलमंडल का, या अलग अलग भी पूछ सकता है, या टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है, चारों का नाम दे देगा। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है? फिर है आपका, जैसे ये मैंने पर्यावरण की प्रकृति बताई थी, विषय क्षेत्र बताया था, वो महत्व, अगर आ जाए तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप अलग अलग क्वेश्चन याद करें तो अलग अलग लिखेंगे, एक ही बेटा आंसर होता है ये। क्लियर? चलिए, जो बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संसाधन के क्षरण के उपाय, यानी मृदा संरक्षण, वनस्पति, खनिज, जल, वायु संरक्षण पर टिप्पणी देनी है। देखिए बेटा, या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है आपका कि प्राकृतिक संरक्षण के उपाय बताइए, तो आपको सभी की टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। यदि वो एक एक का वर्णन पूछता है तो आपको ये बता देना है। क्लियर? यानी जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछे आपको उस तरीके से आंसर देते जाना है बस। फिर आते हैं बेटा आपके संसाधन। संसाधन में कौन कौन आते हैं? ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, भूमि संसाधन। ये तीनों क्वेश्चन देखिए, ये मंडल से है, ये संरक्षण से है, ये संसाधन से है। तो आपको इस तरीके से याद रखने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसमें ये मैंने जो आपका पहला वाला क्वेश्चन बताया था, ये वेरी वेरी, आप इसमें 4-5 स्टार तो लगा ही लें। क्लियर? चलिए, अब बतानी है हमें सेकेंड यूनिट आपकी। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसके घटकों का वर्णन करना है। फिर है आपका, ये देखिए बेटा, कभी कभार लघु में ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसके घटक होंगे, इसके घटकों का, जैसे आपका प्रदूषण नहीं होता है तो प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के प्रकार, जैसे वो जल प्रदूषण का अलग वर्णन पूछ ले, ऐसे इसके जो घटक होंगे बेटा आपके इसके जो घटक होंगे वो लघु के रूप में पूछ लिए जाते हैं। एक घटक का वर्णन करने को कह देगा तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप ऐसे इसी से बेटा लघु क्वेश्चन निकलते हैं, अलग से नहीं आते हैं। इन्हीं बड़े क्वेश्चनों से छोटे छोटे बनते हैं, इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ। क्लियर? फिर सेकंड है आपका, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में आपको अंतर बताना है और इनकी टिप्पणी बतानी है। या तो ये दोनों का नाम लिख के वो अंतर पूछ लेंगे आपसे, यदि अंतर नहीं पूछना उन्हें तो वो टिप्पणी भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों को बताना है हमें। क्लियर? तो अभी इसके और बेटा क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं हम। ये देखिए, चलिए, चौथा क्वेश्चन बेटा आपका, जैव विविधता किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। एक आपका ये वाला क्वेश्चन था, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है यहाँ से, लुप्तप्राय एवं संकटपन्न प्रजातियों के कारण बताने हैं व उनके संरक्षण के उपाय बताने हैं आपको। ये दोनों क्वेश्चन मिक्स करके भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। क्लियर? चलिए, तो आपकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं आपकी थर्ड यूनिट। चलिए, ये रही आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन जो है, पर्यावरण प्रदूषण का वर्णन है। तो मैंने इसमें वर्णन इस वजह से लिखा बेटा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए।
तो ये एक क्वेश्चन तो आपका ये टाइप हो गया। फिर दूसरा बन जाता है कि ये अगर उसने पूछ लिया कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारण बताइए, इससे हानियाँ बताइए, तो अलग अलग भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आता किस तरीके से, आप प्रकार जरूर पढ़िएगा इसके। फिर आपका आ जाता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है आपका अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग का वर्णन बताना है आपको। ये लघु के रूप में ज़्यादा बेटा पूछे जाते हैं, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ग्लोबिंग, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का जो क्वेश्चन है ये दीर्घ में आता है। क्लियर, चलिए लघु में भी आ सकता है लेकिन ज़्यादातर दीर्घ में पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। फिर ये आपका पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताने हैं आपको। फिर ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बताना है, वायु नियंत्रण अधिनियम बताना है आपको, और एक है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्लियर, इनकी डेट तो आप याद रखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आता है इससे तो आप ये समझिए आपको ऑब्जेक्ट तो मिलना ही मिलना है, और अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कोई बात नहीं है। क्लियर, चलिए देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है आपके। ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से पर्यावरण के प्रमुख आंदोलन, तो जैसे आपने चिपको आंदोलन पढ़ा हुआ है, इनसे कई प्रकार के बेटा आंदोलन है। जैसे चिपको आंदोलन में फेमस है तो अपन लोग पढ़ते रहते हैं, ऐसे आपके 4-5 आंदोलन है या जितने भी हैं आप इनको थोड़ा पढ़ लेंगे डिटेल में। अलग जैसे चिपको आंदोलन पर टिप्पणी आ सकती है या फिर और भी आंदोलन है। अगर टिप्पणी बाई टिप्पणी आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं आती तो आप इसमें प्रमुख अगर आंदोलन आए तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको कम से कम 4-5 तो याद रखने पड़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, मतलब IUCN पर एक लेख लिखना है आपको। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रोजेक्ट टाइगर का आपको वर्णन करना है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट है इससे, स्वयंसेवी संस्थाओं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य बताना है आपको, अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे नैरोबी सम्मेलन, ओजोन परत संरक्षण वियना अभियान। ये आपके 2 सम्मेलनों में इसमें अंतर्राष्ट्रीय में। देखिए जो ये क्वेश्चन है आपका कि स्वयंसेवी संस्थाओं यानी पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किए हैं, ये वाला एक क्वेश्चन है कि स्वयंसेवी एक संस्था है वो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है। तो आपको इसमें बेटा ये बताना है कि जो आपका पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य करती हैं, तो उसमें बताना है आपको जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो स्वयं कार्य करती हैं विदाउट पैसा, उनसे कोई रीज़न नहीं होता इनका, तो आपको उनके बारे में बताना है। अब इसी का बेटा एक अथवा है कि यदि ये वाला क्वेश्चन आपका ना आए इसमें और है इसी से रिलेटेड, लेकिन इसमें अथवा आप समझ लें, ये जो मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो क्या हुआ था बेटा, पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मेलन हुए थे। तो ये जो मैंने 2 लिखे हैं आपके लिए, ये नैरोबी सम्मेलन ओजोन परत वाला, तो ये बेटा फेमस है बहुत ज़्यादा, तो ये कभी कभार क्या होते हैं लघु में पूछ लिए जाते हैं, वरना ये जो डेट डली है ये ऑब्जेक्ट में पूछ ली जाती हैं। क्लियर, चलिए तो बेटा आपकी ये जो पर्यावरण शिक्षा के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके कंप्लीट करा दी हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुकी, जिसमें मैंने हिंदी फाउंडेशन और इंग्लिश फाउंडेशन भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखी हो तो वीडियो ज़रूर देखें। तो हिंदी और इंग्लिश की भी मोस्टिंग डल चुकी है, और आज की इस वीडियो में मैंने आपको पर्यावरण की भी डाल दी है, और इससे भी आपको कोई रिलेटिव दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और इससे जो अगली वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो आपके पर्यावरण के ऑब्जेक्ट की बनाने वाली हूँ। क्लियर, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।